एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है कॉस्ट। कि कॉस्ट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉस्ट की, कि कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट से मतलब है कि जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कॉमोडिटी है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने में, उसका प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। बात समझ आई कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट होती है जब भी किसी भी कॉमोडिटी को, किसी भी क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उस कॉमोडिटी में, उसमें होने वाला खर्चा, जो भी उसमें टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। जो भी मेरा आउटपुट निकल के आएगा उस प्रोडक्शन से, उसमें जो भी मेरा टोटल खर्चा हुआ है, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको मैं बोलती हूँ कॉस्ट। जैसे अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं कि टोटल कॉस्ट, हमारी टोटल कॉस्ट कैसे निकल के आएगी, वो निकल के आएगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो मेरी निकल के आएगी टोटल कॉस्ट। की टोटल कॉस्ट क्या होती है। अब सबसे पहले वर्ड आया कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये क्या होती है। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से मतलब क्या होगा, जो एक्सटर्नल मतलब जो मेरे बाहरी खर्चे हैं। बाहरी खर्चे होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल अगर मैं लेती हूँ, रॉ मटेरियल का मैंने जो पेमेंट दे दिया, रॉ मटेरियल का पेमेंट दिया, तो वो मेरे लिए क्या है, बाहर का खर्चा हुआ। तो उसके लिए जो मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। या फिर मैंने जो मेरे पास मेरे लेबर थे उनको मैंने हायर किया था, उनका जो भी मैंने वेजेस दिया, उनका जो मैंने पेमेंट किया, उनकी जो मैंने सैलरी दी, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा। बात समझ आई कि ये कॉस्ट कौन सी होती है। कि जैसे मैंने लेबर का, जो मेरे लेबर हैं, लेबर हायर किया था, या फिर मैंने कोई बाहर से कुछ मशीनरी ली थी, मशीनरी हायर की थी, तो जो मैंने वो बाहरी खर्चे हुए उनका पेमेंट जो मुझे करना पड़ेगा, वो मेरे लिए मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। ये वाला खर्चा, जो भी खर्चा आया, इस खर्चे में इसको प्लस करेंगे, प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे, प्लस। अब ये वाली कॉस्ट कैसी होती है, जैसे मेरी खुद की कोई जमीन है, आउन लैंड, तो उस पे जो मैं पेमेंट दूंगी, जो मेरा उसका रेंट होगा, जो भी मुझे उस पे रेंट देना होगा, आउन पेमेंट, या फिर मेरी आउन कैपिटल है उस पे देने वाला इंटरेस्ट, तो वो वाला सारा खर्चा किस में आएगा, वो सारा खर्चा आएगा मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। बात समझ आई कि दोनों एक्सपेंडिचर को हम प्लस करेंगे तब मेरा एक्सपेंडिचर क्या निकल के आएगा, तब मेरा निकल के आता है टोटल कॉस्ट। बात समझ आई। टोटल कॉस्ट कि जो मैंने बाहरी पेमेंट किया, या तो मैंने रॉ मटेरियल लिया है, जो भी मैंने लिया है उसका पेमेंट कर दिया, और जो कॉस्ट मेरे पास है, मतलब मेरी खुद की जो कॉस्ट हुई है, या फिर मेरी खुद की जो लैंड है उसपे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, उस पे मुझे रेंट देना है, मेरी आउन कैपिटल है, उस आउन कैपिटल को देना है, तो उन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगी तो मेरी कॉस्ट निकल के आती है टोटल कॉस्ट। ये क्लियर है आपका। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो डाउट आपका क्लियर करा दूंगी। चलो आगे चलते हैं कॉस्ट फंक्शन। कि कॉस्ट फंक्शन क्या है। कॉस्ट फंक्शन से मतलब अभी मैंने कॉस्ट बताया कि कॉस्ट क्या होता है, कि जैसे जो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, तो वो मेरा कॉस्ट कहलाता है। तो ये क्या है, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। अब कॉस्ट एंड आउटपुट से मतलब क्या है, जो उनके बीच का रिलेशन, वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉस्ट। किसके बीच का, जो मेरी कॉस्ट है और जो मेरी क्या है, मेरा आउटपुट है। आउटपुट मतलब जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होके आई है वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा आउटपुट। तो बात समझ आए कि कॉस्ट फंक्शन क्या होगा। ये हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच का, कॉस्ट के बीच का और मेरे आउटपुट का। कॉस्ट मतलब जितना प्रोडक्शन में मेरा इनपुट लगा है, जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आया है, उसका रिलेशन किसके कंपेयर में, आउटपुट का। आउटपुट पता है कि जितनी क्वांटिटी, जैसे मान लो ये जो आपका 100 kg, ये मेरी क्या है, ये व्हीट है, ये जो प्रोडक्शन निकल के आया है और जो मेरी कॉस्ट लगी है इसको प्रोडक्शन करने में, वो रिलेशन, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, C = F और Q। F से मतलब फंक्शनल रिलेशन, Q से मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जितनी क्वांटिटी, ये जैसे ये क्या है, ये 100 kg क्या है, क्वांटिटी है मेरी आउटपुट की, उनका रिलेशन। बात समझ आई। C मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, F मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप।
बात समझ में आई? ये वाला टॉपिक आपका क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट है मुझे बता देना बच्चों। चलो अभी हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट को हम बोलते हैं TVC प्लस TFC। अब आपको मैं ये वाले पॉइंट क्लियर कराऊंगी कि ये होता क्या है।